दरअसल बीजेपी एक कुछ तस्वीरें दिखा करके कहना चाहती है कि ये जो मास्टरमाइंड है ललित झा, ये तो टीएमसी के नेता के साथ दिखाई दिया था, या जो वकील इन सारे आरोपियों की पैरवी कर रहा है वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ दिखाई दिया था। इससे कुछ एस्टैब्लिश होता है क्या हर्षवर्धन जी, इन लोगों की विचारधारा या इनकी बैकिंग कहां से आ रही है उसको लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि फोटो किसी के साथ हो सकती है, ये कोई कहने की बात नहीं। नेताओं को तो छोड़िए, हम लोग पत्रकार हैं, हम लोगों के साथ जाने कितने लोग फोटो खिंचा लेते हैं। लेकिन जो कृत्य किया इन लोगों ने और जो कुछ आइडियोलॉजिकल सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरह से संजय राउत का बयान है, और मैं तो सचमुच और बयानों को तो छोड़िए, मैं प्रियंका चतुर्वेदी जी के बयान पर तो हतप्रभ हूं। वो कह रहे हैं कि गृहमंत्री पीओके और अक्साई चीन लेने की बात करते हैं और इसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अरे भाई, यही सरकार है ना जिसने देश में, आज आपको सुनाई नहीं देता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। आज पाकिस्तान आपके बराबरी में कहीं खड़ा नहीं। आज दुनिया में चीन और भारत की बराबरी की चर्चा होती है। तो मुझे लगता है कि एक सिरे से खारिज करने की जो राजनीतिक कोशिश होती है, ये खतरनाक है। और जो सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो नीलम हो, शिंदे हो, मनोरंजन हो या सागर शर्मा हो, इसके बाद ललित झा के जिस तरह से तार जुड़ते हैं, ये बहुत साफ बता रहा है कि पिछले 2-3 सालों से देश में जो अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही थी, उसी का ये एक्सटेंशन है। इसमें तो कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। फोटो के आधार पर किसी को चिन्हित करना, किसी को कहना, मैं ये ठीक नहीं मानता हूं। लेकिन जांच हो, अगर तार जुड़ते हैं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये आतंकवादी घटना से एक रत्ती कम नहीं है। जो कहता है कि आतंकवादी घटना नहीं, इसका मतलब कवर फायर दे रहा है। विचारधारा पर ये जो इन लोगों की अभी तक सामने आई है, एनार्किस्ट, ये लोग करना भी चाहते थे, एनार्की फैलाना चाहते थे। क्यों उन लोगों के लिए ऐसे शब्द आप लोगों के नेता इस्तेमाल कर रहे हैं? भूले भटके नौजवान हैं। देखिए सौरभ जी, सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे आपके मंच से देश को बताना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये भाजपा वर्सेस कांग्रेस नहीं है, सरकार वर्सेस विपक्ष नहीं है। ये पूरा देश जानना चाहता है संसद भवन में ऐसा हमला हो गया कैसे गया। क्या भाजपा और आतंक दोनों एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं कि सरकार जवाब नहीं देती? अगर जो सांसद सवाल करेंगे आप उनको बाहर का रास्ता दिखा देते। हद तो तब हो जाती है कि जो संसद सदस्य संसद भवन के अंदर नहीं, उनको भी आप निलंबित कर देते। इतनी तत्परता क्यों भाई? संसद भवन में जो सांसद बैठे हैं वो आपसे सवाल इसलिए कर रहे हैं कि साहब बताइए, आप बताइए। देखिए, मंच से भाजपा के प्रवक्ता मंच छोड़ के भाग जाते हैं, वो कहते हैं सिक्योरिटी चुक है, अब आप इससे हमसे ज्यादा सवाल मत पूछिए। उसी तरीके से गृह मंत्री संसद भवन के अंदर से भाग जाते हैं और दूसरे चैनलों के मंच पे जाके भाषणबाजी करते हैं। तो देश जानना चाहता है। जब आप कहते हैं वहां भी उन्होंने यही कहा ना कि जांच चल रही है, जांच तो पुलिस ही करेगी। नहीं, जांच पुलिस करेगी, जो पुलिस बताएगी वही गृह मंत्री बताएंगे सदन के अंदर। तो जांच हो रही है, अभी रिमांड मिली है। आज जो मुख्य आरोपी है ललित झा, उसकी रिमांड तो आज मिली है पुलिस को, कल उसने सरेंडर किया है। गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी देश के मुखिया हैं इस वक्त, उनकी जान की भी खतरा थी वहां पे, उनकी भी जान को थ्रेट था वहां पे। तो विपक्ष का ये भी एक सोचना है कि भाई प्रधानमंत्री वहां थे, गृह मंत्री थे, लोकसभा अध्यक्ष थे, पूरा देश चलाने वाले लोग बैठे थे, तो उनकी भी जान को उतना ही खतरा था जितना एक सामान्य से सांसद को था। तो विपक्ष का सवाल इसलिए ज्यादा है कि मोदी जी और गृह मंत्री जी आके एक लाइन बोल दे कि सुरक्षा में चूक हुई है, हम इसकी जांच कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। ये बात तो सभी मान चुके, कह चुके कि चूक हुई है। या आप किसी के मुंह से अंदर पार्लियामेंट में बुलवा करके क्या हासिल कर लेंगे? इसका दुनिया ने देखा है कि वो सेंध मारी है, चूक है। प्रधानमंत्री जी वही बात करते ना, हाँ। कि आप भाषण दीजिए, प्रधानमंत्री विपक्ष सुनना है प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के मुंह से, ये है बात। आ रहा हूं रीना जी, उसके बाद में सरकार के लोग यही कहते हैं कि आप बाहर कहते हैं, बाहर कहते हैं। हम भी कहते हैं कि बाहर कहना बंद करिए, संसद भवन के अंदर कहिए। आप क्लियर हो ना? जब सदन चल रही है तो उसमें बाहर गृह मंत्री या प्रधानमंत्री के बोलने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल निश्चित तौर पर सदन के भीतर गृह मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन यहां सवाल सचमुच ये गंभीर है कि अगर ये जांच अभी ऑनगोइंग है, अगर एक के बाद एक लगातार तार जुड़ रहे हैं, एक के बाद एक नए एविडेंस आ रहे हैं, फैक्ट्स आ रहे हैं, और अगर गृह मंत्री ये चाह रहे हैं कि उसको एक साथ जोड़कर करें, तो क्या विपक्ष को ये नहीं बनता है कि इस राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर संवेदनशीलता दिखाए और वो कहे कि ठीक है सदन चलेगी, हमारा विरोध है, हम काली पट्टी लगाकर आ रहे हैं, हम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का विरोध करेंगे, लेकिन सदन चलने देंगे। अचानक सदन क्यों नहीं चलने दिया जा रहा? नहीं तो सरकार, हर्षवर्धन, सरकार सारे विपक्षी दलों को बुला करके और एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके उसमें बता दे कि भाई जांच इस स्टेज पर है और जांच में कुछ सामने आता है तब हम आपके साथ शेयर करेंगे देश के साथ। कोई एतराज नहीं, वो भी तो नहीं हो रहा है ना। लेकिन एक बात और है ना कि लोकसभा अध्यक्ष ने सारे लोगों को बुला के बात की थी, लोकसभा अध्यक्ष ने वो सारी बात बताई। मैं फिर से कह रहा हूं कि इस पर जवाब गृह मंत्री को ही देना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, लेकिन उसको मुद्दा बनाकर सदन नहीं चलने देना, यह भी मुझे लगता है।